हुजूर वर्दी पाने का जुनून है, हर रास्ता को पार कर जाऊंगा। एक बार छाती पर सजने को मिले वर्दी, मैं कफन तिरंगा भी शान से कबूल कर जाऊंगा। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीके गूगल। इस चैनल का उद्देश्य आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन करने का है। तो प्लीज आप अगर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरा यह वीडियो तमाम उन अभ्यर्थियों तक पहुंच सके जिनको इस प्रकार के वीडियो की सख्त जरूरत है। मैं अपना खुद का अनुभव भी आपको शेयर करता हूं, मैं अपना खुद का अनुभव भी आपको बताता हूं। आज का वीडियो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे है, जो दौड़ है, जो दौड़ की प्रणाली होती है झारखंड पुलिस में 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का महिला और पुरुष वर्ग के लिए। तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें कि आपको दौड़ में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने टॉप मोस्ट 10 टॉपिक्स आपके लिए कलेक्ट किए हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च, और इन 10 टॉपिक्स को फॉलो करके आप एक बेहतरीन सफल उम्मीदवार बन सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए दोस्तों कि पुरुष वर्ग के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर का रनिंग है तथा महिला वर्ग के लिए 10 मिनट 5 किलोमीटर 40 मिनट में रनिंग है। तो मैं टॉप मोस्ट 10 ऐसे सेल्फ अनुभव का बताने वाला हूं कि आप ये चीज फॉलो करके, आप ये 10 चीज को फॉलो करके आप आसानी से झारखंड पुलिस की जितनी भी सारी वैकेंसियां होती है जिसमें 10 किलोमीटर रनिंग होता है, अथवा एसएससी के द्वारा भी सीएपीएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ की जो वैकेंसियां होती है उसमें जो 5 किलोमीटर अथवा 10 किलोमीटर का रनिंग होता है उसमें आप कैसे सफल हो। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमको इतना किलोमीटर का दौड़ है और इस तारीख को है, आपका डेट डिफाइन है, आपको इस तारीख को जाना है, जगह डिफाइन है कि इस प्रकार का हमको दौड़ना है। तो वो सब जानने के बाद आप घबराएं नहीं। सबसे पहले अपने को मानसिक रूप से सशक्त रखें और आपका जो 10 किलोमीटर दौड़ में सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा वह है दोस्तों घर में प्रैक्टिस। अर्थात 10 किलोमीटर का जो आप फाइनल देने जाओगे उससे पहले ही आपको घर में दौड़ के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप घर में, आप घर के फील्ड में उतना ही किलोमीटर का रनिंग कीजिए, उतना ही किलोमीटर टाइमिंग देख के स्टॉप वॉच ले लीजिए, स्टॉप वॉच से आप रनिंग कीजिए और घर में निरंतर आप प्रैक्टिस कीजिए। के बाद दोस्तों महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि बहुत सारे अभ्यर्थी समझ ही नहीं पाते हैं कि खान पान में कैसा ध्यान दें, क्या खाएं, क्या पिए, दौड़ने से पहले क्या खाएं, दौड़ने के बाद क्या खाएं। तो दूसरी टॉपिक में खान पान में आते हैं दोस्तों। तो दौड़ से पहले आपको तकरीबन 2 घंटा तक केवल और केवल हल्का हल्का सिप सिप करके पानी पीना है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि हम 2 लीटर एक ही बार में पी लिए, पेट पूरा फुला लिए पी के, तो वैसा नहीं करना है। आप सिप सिप करके, फॉर एग्जाम्पल आप 200 ml पानी 2 घंटा तक सिप सिप करके पी सकते हैं। और दौड़ से पहले आपको अंकुरित चना एवं अंकुरित मूंग खाना है दोस्तों। दौड़ से तकरीबन 3 घंटा पहले, वो भी हल्का में। आप चाहे तो बादाम ले सकते हैं, वो भी पानी में भिगो हुआ बादाम, जो आलमंड रहता है, बड़ा बादाम जिसको बोलते हैं, उसको। के बाद दोस्तों आपको सांस अगर फूल रही है, दौड़ते दौड़ते अगर आपको सांस फूल रही है तो आप क्या रणनीति अपनाएं कि आपको दौड़ने में, दौड़ते दौड़ते आपका सांस ना फूले। इसके लिए दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप जब दौड़ का प्रैक्टिस कर रहे हो
तो यथासंभव कोशिश करें कि आप जो श्वास ले रहे हैं वह नाक से ले। ध्यान रहे दोस्तों, यथासंभव कोशिश करें कि आप जो भी श्वास ले रहे हो वह नाक से ले। अगर और स्पीड मेंटेनेंस करके दौड़े, स्पीड एक अपना गति में, एक अपना चाल में दौड़े, और इस प्रकार करने से आपको सांस नहीं फूलेगी। और लगातार कच्चा बादाम, मूंग एवं कांटा दानेदार चना भिगोकर रख लें, उसे अंकुरित होने दें, उसके बाद उसका सेवन करें। 10 से 15 दिन लगातार इसे दौड़ से 10 से 15 दिन लगातार इसका सेवन करें, और इसको सेवन करने के बाद आपको जो सांस फूलने की दिक्कत है वह लगभग कम हो जाएगी। फिर दोस्तों उसके बाद आती है, अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आपका सेल्फ मोटिवेशन बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन कहने का अर्थ यह है कि आपको अंदर से एक जुनून, एक जज्बा क्रिएट होना चाहिए, एक जज्बा आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे तो वर्दी पाना है, बस मुझे वर्दी के लिए कुछ भी करना है, मैं इस देश को एक सिपाही बनकर सेवा करूंगा। ये इस प्रकार का जुनून, सच्ची जुनून और ईमानदारी निष्ठा के द्वारा किया गया कर्म आपको सफल जरूर करेंगी। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ही जरूरी है दोस्तों। फिर आते हैं कि दौड़ शुरू कैसे करें, क्या स्पीड करें, क्या स्लो करें। तो दोस्तों याद रहे, दौड़ सबसे पहले आप अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 किलोमीटर तक का दौड़ एक मीडियम गति से थोड़ा सा ज्यादा स्पीड, एक मीडियम जो चाल रहती है उससे थोड़ा सा ज्यादा तेज आपको 4 से 5 किलोमीटर तक दौड़ते रहना है। के बाद क्योंकि 4 से 5 किलोमीटर अगर आप मीडियम गति से थोड़ा सा तेज दौड़ देते हैं दोस्तों, तो आपकी यह मानसिकता हो जाती है कि मैंने आधा पार कर लिया है और मैं आधा पार कर लूंगा। और अगर आप शुरू से ही स्लो में स्टार्ट करते हो, के बाद आपको आधा पार करने के बाद आप समय देखते हो घड़ी में, आपकी वॉच में, या आपको कोई बगल वाला बोलता है कि आपका समय पार हो गया है, और आपको फिर पता चलता है कि हम तो आधा अभी तक दौड़े ही नहीं है, तो इस प्रकार में आप हताहत हो जाओगे। हताहत होने के बाद आपकी दौड़ आप बढ़ाना चाहोगे, और वही दौड़ बढ़ाने के कारण अंततोगत्वा आप पास करने में असफल हो जाओगे, आप सफल नहीं हो सकते हो। तो ध्यान रहे इस टॉपिक्स को कि सबसे पहले जो दौड़ होगी उस दौड़ में 5 किलोमीटर तक आपका जो एवरेज दौड़ रहता है वह 5 किलोमीटर, पहला 5 किलोमीटर आपको थोड़ा स्पीड दौड़ना है। 5 किलोमीटर के बाद 2 से 3 चक्कर आप रेस्ट मोड पे दौड़ सकते हो। कहने का अर्थ यह है कि आप अपनी एनर्जी के अनुसार धीरे कर सकते हो, आप अपने एनर्जी को रिकवर कर सकते हो। फिर लास्ट में आएंगे आगे। उसके बाद गिनती गलती कैसे ना हो, आपको हो सकता है कि आपको अगर राउंड अगर फील्ड में दौड़ाया जाएगा तो उसके लिए आपको 10 किलोमीटर के लिए मान लेते हैं कि 400 मीटर का एक ट्रैक है। 400 मीटर का ट्रैक अगर हम 10 किलोमीटर दौड़ेंगे तो हमको 25 चक्कर मारना पड़ेगा, और 25 चक्कर आप गिनने में आप हमेशा कंफ्यूज करोगे, ये मैंने देखा है अक्सर, ये मेरा सेल्फ अनुभव भी है। तो गिनने में 90% तो नहीं बोल सकते दोस्तों, गिनने में 40% जो कैंडिडेट होते हैं वो गलतियां करते ही हैं। आप इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं, प्रत्येक वीडियो में दोहरा रहा हूं, इसीलिए मैं ये भी बोल रहा हूं कि जो भी दौड़ है वो बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो जो दौड़ में जो आपको गिनती करनी है, सपोज कीजिए कि 400 मीटर में आपको 25 चक्कर लगाने हैं, तो 25 चक्कर आपको काउंट करने बेहद ही जरूरी है। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो आप एक्स्ट्रा 2-4 चक्कर लगा के ही आए। आप इस भाव में ना रहें कि मैं 25 चक्कर पार कर चुका हूं। के बाद दोस्तों कंपलसरी है इस दौड़ को निकालने के लिए 7वां पॉइंट, और वो 7वां पॉइंट यह है कि निरंतरता होनी चाहिए। आप कभी भी रुके नहीं। आप धीमी चाल में दौड़ सकते हैं, आप स्पीड चाल में दौड़ सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि आप रुक जाओ, आप चलो ही मत, बैठ जाओ, 2 मिनट रेस्ट कर लो, या ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, निरंतर आप लगे रहें। आप क्योंकि बोला ही गया है दोस्तों कि
कछुए के चाल से अगर आप रेंगोगे भी तो भी एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आप जब तक आपका समय है, जब तक आपको 1 घंटा पूरा नहीं हो जाता या आपका टारगेट जो चक्कर है वो पूरे नहीं हो जाते, तो आपको दौड़ को रोकना नहीं है, आपको दौड़ते रहना है। के बाद बाहरी परिवेश में विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होंगी। कोई हतोत्साहित करेंगे तो कोई उत्साहित करेंगे, कोई आपको दबाव देंगे तो कोई शोरगुल होगा, में भी संभव है। तो इस प्रकार आप बाहरी परिवेश को बिल्कुल ही ध्यान न दें। आप अपने मोटिव में, आप अपने मोटिवेशन में, आप अपने जुनून में दौड़े। जुनून के साथ साथ दोस्तों, अभी जितने भी बहाली में फॉर्म अप्लाई करते हैं 90% एक मध्यम वर्ग परिवार से ही बिलोंग करते हैं। तो आप में ये जुनूनियत होना चाहिए कि मैं दौड़ को पास करूं। बाहरी परिवेश आपका जैसा भी हो, आप केवल और केवल एकाग्रचित होकर दौड़ में ही लगाएं अपना पूरा शरीर का ऊर्जा और माइंड। तब आपको दौड़ में पास होने से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर जो होती है दोस्तों, आते हैं लगातार दौड़ने के बाद आपको लास्ट के 2-4 राउंड बचेंगे। तो हाँ दोस्तों, इस बात में आप ध्यान दें कि लास्ट के 2 से 4 राउंड आपके खूब मन लगाकर लड़ाई आखिरी चरण की है, इस प्रकार करके आपको दौड़ना है और थोड़ी धीमी से थोड़ी स्पीड चाल में दौड़ना है। क्योंकि में भी संभव है कि आपको समय कम हो, तो इसीलिए मैंने आपको 3 स्टेप में समझाया। फर्स्ट की 5 किलोमीटर आधा रनिंग आपको मीडियम से हाई में दौड़ना है। फिर आपको 2 से 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर थोड़ा आप स्लो कर सकते हैं, चाल को धीमी कर सकते हैं ताकि आप सांस को रिकवर कर सके। के बाद जब अंतिम चरण जब आएगी, जब आपके 2-4 चक्कर मात्र बचेंगे, तो उन 2-4 चक्करों में आपकी अंतिम चरण की युद्ध होगी और अंतिम चरण की युद्ध आप जबरदस्त तरीके से लड़ेंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं। के बाद दोस्तों, आपको आपके लिए आपने जो दौड़ में बहाली लिया, आपने जो दौड़ में शामिल हुए, वही काफी है। आप घबराएं नहीं। सफल असफलता मायने नहीं रखती है, आपने किस प्रकार की कोशिश की ये बहुत मायने रखती है। और इसीलिए आप सफल हो असफल हो निराश ना हो, किसी भी प्रकार का आप मानसिक विकार अपने अंदर ना रखें कि मैं तो असफल हो गया, मैं जीने लायक नहीं हूँ या कुछ ऐसा विचार अपना मन में नहीं लाएं। इस प्रकार दोस्तों, आपको यह वीडियो में बताई गई 10 टिप्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने दोस्तों के साथ प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा इस वीडियो का टारगेट 1000 लाइक्स है। अगर आपको यह वीडियो वास्तव में लगा कि हाँ दमदार वीडियो है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत में दोस्तों, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। उम्मीद करेंगे कि आप वर्दी पहनकर एक दिन कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा कि सर आपकी बताई गई सारी बातें बिल्कुल सही और सटीक बैठी। थैंक यू दोस्तों।